जय श्री कृष्ण मित्रों। व्यास पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष आने वाला एक ऐसा त्योहार है, उत्सव है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। इसका व्यास पूर्णिमा भी एक नाम है। तो व्यास पूर्णिमा इसका नाम क्यों पड़ा? ये सिर्फ व्यास देव जी के कारण पड़ा, क्योंकि व्यास देव जी ने जो इस संसार को साहित्य के रूप में दिया है वो आज तक कोई नहीं दे सका है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कि 100 करोड़ शास्त्र का 100 करोड़ श्लोक का एक पुराण लिखा था। 100 करोड़ श्लोक उसके अंदर थे, जिसको पढ़ना, एक ही पुराण जिसको पढ़ना प्रत्येक व्यक्ति, क्या बड़े बड़े विद्वान धुरंधरों को भी अत्यंत मुश्किल था। तो इसको सरल बनाने के लिए व्यास देव जी का अवतरण हुआ। व्यास देव जी का अवतरण साक्षात श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यास देव सत्यवती के पुत्र पाराशर ऋषि की संतान थे और ये भगवान श्री कृष्ण के साक्षात अवतार थे। इसकी कथा भी है एक विचित्र, जिसको यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से व्यासदेव जी का जन्म हुआ था। चेदी नरेश के एक राजा थे, उनका नाम था उपरति बसु और उनकी पत्नी का नाम था गिरिका। ये दोनों बड़े राजा रानी आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इंद्र ने इन राजा को एक ऐसा विमान दिया था जिसमें ये दोनों राजा रानी अपना कहीं भी विचरण किया करते थे। एक समय की बात है कि ये राजा वन में आखेट के लिए गए, परंतु वहाँ शाम हो गई और इनका राज्य दूर था। इन्हें याद आया कि उनकी पत्नी ऋतु स्नाता है, तो उनको पास होना चाहिए था। तो ऐसा चिंतन करने के कारण, और वहाँ पे बसंत ऋतु और बहुत शीतल सुगंध वायु भी बह रही थी, उसके कारण से इसका मन जब उधर चिंतन किया पत्नी की तरफ, तो इनका वहाँ स्खलन हुआ और वो स्खलन वहाँ रेत में गिर गया। राजा ने सोचा कि मेरा ये वीर इतना तेजस्वी है और इसका स्खलन यहाँ हो गया, तो ये ऐसे विनष्ट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उस को रेत से उठा करके एक पत्र पुटक में रख करके एक शेन पक्षी जो पालित था उसके द्वारा उसको अपने रानी के पास भेजा। परंतु रास्ते में दूसरे शेन पक्षी ने उस पक्षी के ऊपर आक्रमण कर दिया, यह सोचकर कि यह मांस का टुकड़ा लेके जा रहा है। और उसी आक्रमण के दौरान वो पत्र पुटक यमुना नदी में गिर गया। उस यमुना नदी में एक मछली थी जो एक ऋषि के श्राप के कारण मछली योनि में आई थी। वो एक अप्सरा थी। वो पत्र पुटक में से जो गिरा हुआ रेत था वो मछली ने खाया, जिसके कारण उसको गर्व ठहरा और वो मछली मछुआरों ने पकड़ी तो उसके उदर से 2 शिशु निकले। एक शिशु बालक था मेल और दूसरा फीमेल पुत्री थी। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने वो पुत्र ले लिया, लेकिन पुत्री को उन्हीं मछुआरों को पालने के लिए बोला, क्योंकि उस पुत्री का जो रंग था वो काला था और उसके शरीर से मछली की गंध निकलती थी। बाद में वह लड़का मत्स्य नाम जिसका रखा गया, वो इस चेदी राजा के बाद राजा बना और ये लड़की का नाम सत्यवती रखा गया, जो उन मल्लाहों के यहाँ पे पल रही थी। एक बार ऋषि पाराशर जी नाव के लिए वहाँ पे पुकार लगाई कि उनको नाव से यमुना नदी या जो भी नदी थी वो पार करनी थी। लेकिन उस समय नाविक जो मल्लाह था वो खाना खा रहा था, तो उसने देखा कि कहीं ऋषि क्रुद्ध न हो जाएं, तो उन्होंने सत्यवती को बोल दिया कि आप जो है नाव से ऋषि को पार उतार के आ जाओ। सत्यवती ने ये बात ऋषि पाराशर जी को बताई कि पिताजी खाना खा रहे, इसलिए मैं आपको उतार दूंगी। तो ऋषि पाराशर जी को नौका में चढ़ाया और ऋषि पाराशर जी नौका में चढ़ने के बाद ध्यान करने लगे और ध्यान में उन्होंने देखा कि इस मुहूर्त में अगर
गर्भाधान किया जाए तो साक्षात नारायण का अवतार होगा जिससे। लेकिन उनकी पत्नी वहाँ से दूर थी, तो उन्होंने ये आशय जब सत्यवती को बताया तो सत्यवती बड़े सहर्ष खुश हो गई, क्योंकि उसका शरीर से दुर्गंध मारती थी और पराशर जी ने यह भी बताया था कि ये दुर्गंध समाप्त हो जाएगी और अत्यंत रूपवती और सौंदर्य युवती बन जाओगी तुम, और आपका ये अपरिणीता ही रहोगी। ऐसा कह करके सत्यवती ने प्रकाश की ओर इशारा किया तो ऋषि पराशर ने अपने ध्यान योग के कारण वहाँ पर एक कोहरा पैदा किया और सत्यवती का गर्भधारण हुआ, जिससे व्यास नंदन पैदा हुए। और ये व्यास ऐसे थे कि इन्होंने वो 100 करोड़ वाला शास्त्र जो ब्रह्मा जी ने लिखा था उसको 4 लाख श्लोकों में परिवर्तित करके विभिन्न प्रकार के पुराण, उपनिषद, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता का ये लेखन किया, जिससे जनमानस में ये सब के लिए सुलभ हो सके। क्योंकि वेदों के लिए कुछ अधिकारी होते हैं जो कि सम दम नियम आचरण के कारण ही उनको वेद पढ़ने की आज्ञा दी जाती है, परंतु ये सारा ज्ञान सभी व्यक्तियों को मिले। इस वजह से व्यास देव जी ने महाभारत की रचना की, जो कि सर्वसाधारण के लिए पूरे वेदों का निचोड़ उसके अंदर रखा हुआ है। और श्री भगवान के मुख से निकली हुई गीता के 700 श्लोक का भी व्यास देव जी ने लेखन किया गणेश जी के द्वारा। इस तरह से व्यास जी ने जो वैदिक साहित्य के रूप में जो कार्य किया वो आज तक कोई भी ऋषि मुनि नहीं कर सका। इस वजह से, क्योंकि इनका जन्म आषाढ़ शुक्ल पूर्णमासी को हुआ था, तो इस पूर्णमासी को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब आइए बताते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को जिनके जो भी गुरुदेव हैं उन गुरुदेवी के चित्र के सामने उनका ध्यान रखना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार से करें, नहीं तो षोडशोपचार से करें। और पंचोपचार और षोडशोपचार भी नहीं है तो गुरुदेव को मन में धारण करते हुए उनके मन ही मन में मानसिक पूजा करें कि हे गुरुदेव, आपसे जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान हमको वास्तविक ज्ञान के रूप में मिले और हमारा कल्याण हो। ऐसा कह करके इस पूर्णिमा को अवश्य मनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।